नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उसमें पहले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 50,000 रुपये। ठीक, इसके बाद लेते हैं हम टू परचेस, और परचेसेस की वैल्यू है 1,50,000 रुपये। माइनस करेंगे परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड 45,005,541। ओके, 0,005,541। इसके बाद टू कैरेज इनवर्ड लेंगे जरूर, टू कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज इनवर्ड के बाद कैश इन हैंड नहीं आएगा, टू वेजेस आएगा, और वेजेस पे कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है हमारा, नीचे लिखा हुआ है देखो। वेजेस पे थर्ड वाला जो पॉइंट है, वेजेस एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 102। तो वेजेस कितना है हमारे पास 2400। इस 2400 में से 100 रुपये तो क्या है हमारे आउटस्टैंडिंग है। कितना है 100 आउटस्टैंडिंग है, तो ये हो जाएगा 2500। और कैरेज इनवर्ड की अमाउंट थी 4500। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे सेल्स की वैल्यू है 2,50,000। ठीक, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 2,000 रुपये, 2,48,000। और यहाँ लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, कितना दे रखा है हमको 325। इसके बाद कैलकुलेशन करनी और आपको आंसर निकालना, और ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें आएगी। ओके, तो यहाँ टोटल आएगा हमारा 2,80,500, और यहाँ पे भी आएगा 2,80,500, और जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 78,000 आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट आया था ग्रॉस प्रॉफिट, उसको लिख देते हैं 78,000। इसका शुरू चलते हैं परचेज ओपनिंग स्टॉक इन्वर्ट नहीं आया, कैश इनवर्ट, कैश इन बैंक वेजेस, कुछ भी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें कोई भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग प्रिंटिंग स्टेशनरी के 4500। इसके बाद है हमारा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन डेटर 500 एंड मेक अ प्रोविजन। ठीक है, हमें बैड डेट से रख के डिस्काउंट डेटर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम टू डिस्काउंट लिख लेते हैं। पहले डिस्काउंट कितने का है हमको, डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, डिस्काउंट है 400 रुपये। इसके बाद जो एडजस्टमेंट वाले डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर, वो भी इसमें जोड़ दो आप 400 में। वो कितना है आपका 500, ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका 900। इसके बाद ठीक है, डिस्काउंट के बाद बेड डेप्स दे रखा है, टू बेड डेप्स। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस वाले बेड डेप्स लिख लिए हमने 1500 रुपये। इसके बाद 1500 रुपये के बाद हमने फिर फर्दर वाले बेड डेप्स निकाल लिए। एक फर्दर बेड डेप्स 0,052। इसके बाद प्लस न्यू प्रोविजन बनाना है, न्यू प्रोविजन। अब वो कैसे बनाएंगे हम, डेटर हमारे पास कितने के दे रखे हैं, सबसे पहले फाइंड करो डेटर्स है 53 के, 53। इसमें से बेड डेप्स कितने हैं हमारे एडजस्टमेंट वाले 1052। इस 52 का कितना परसेंट बनाना है आपको 5%, तो 2600 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आया हमारा 2600।
तो 001151। इसके बाद हमें कोई ओल्ड प्रोविजन तो दे नहीं रखा है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे 5100 निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के मामले में कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। टू इंश्योरेंस की वैल्यू है 2500 रुपए। डेटर हो गए, इन्वेस्टमेंट हमारे उसमें आएंगे। बिल रिसीवर्ड, पोस्टेज, टेलीग्राम टू पोस्टेज एंड टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ 400 रुपए। कमीशन टू कमीशन 200 रुपए। टू इंटरेस्ट अंदर ही लिखो 1000 रुपए, क्योंकि इंटरेस्ट पे आउटस्टैंडिंग है, प्लस आउटस्टैंडिंग रहेगी अपनी, कितनी है? 200 रुपए, तो यहाँ लिख दिया हमने। तो ये आ जाएगा आपका 1200 रुपए। फिर है रिपेयर टू रिपेयर्स के हैं हमारे पास 440। ठीक है, उसको आगे बढ़ाना है हमको, करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। रिपेयर हो गया था हमारा। टू लाइटिंग चार्जेस, तो लाइटिंग चार्जेस कितने हैं हमारे? 500 रुपए। टू टेलीफोन चार्जेस 100 रुपए। टू कैरेज आउटवर्ड ठीक है। अब इसमें डेप्रीसिएशन आएगा मोटर कार में 5%। टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार तो 5% निकालना है, तो 25,000 का 5% निकालेंगे। 000 1250 कितना आएगा? 1250। अब क्रेडिट साइड आ जाते हैं हम। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड की अमाउंट है 35। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 रुपए। कैपिटल इस पे तो आएगा नहीं। इसके बाद और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे आपको? 3200 के। इस 3200 पे कितना चाहिए आपको? 5%। तो कितना निकलेगा? 0 और 1600 रुपए। अब अपन को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जहां तक है हमारा नेट प्रॉफिट ही आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करें। तो यहाँ का टोटल आएगा 83500 और यहाँ पे भी आएगा 83500 और आंसर आएगा 6660 ये आएगा आपका आंसर। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। चलिए अब बनाते हैं अपन अपनी बैलेंस शीट। शुरू से देखते हैं। परचेज, ओपनिंग स्टॉक, इनवर्ट, कैश इन हैंड। ओके, सबसे पहले है कैश इन
हैंड। क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है आपका? 77,800। फिर है आपका कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है? 60,800। इसके बाद है वेजेस, पेंडिंग स्टेशनरी भी नहीं आएंगे, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है आपकी 3200, जिसपे आपने 5% से इंटरेस्ट दिया, वो भी यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। तो 00633 इन्वेस्टमेंट। फिर आपका डेटर्स, तो डेटर्स आप लिखोगे। डेटर्स की वैल्यू क्या है आपकी? डेटर्स की है 5300। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा फर्दर बैड डेब्ट्स, जो कौन से एडजस्टमेंट वाले। एडजस्टमेंट में कितने? 1000। 00025। इसके बाद आपने जो इसका 5% निकाला था, इसका जो 5% निकाला कितना था? वो आपका 52,000 का 5% कितना निकाला था अपन ने? 52 का 5% का था 26। हाँ, 26 दूनी 52, यानी 2600 रुपये निकाला था। 0064 ये माइनस करना है ना, होल्ड प्रोविजन। 006,00494। ठीक है, इसके बाद इसमें से डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे हम। डिस्काउंट की अमाउंट थी जो अलग से दे रखी है 500 रुपये, वो भी माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 00984। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेटर की बात। अब आता है इन्वेस्टमेंट डेटर। विल सी बी आर। तो बी आर है 20,000 रुपए के। बी आर के बाद कमीशन टैक्स कुछ भी नहीं है। लाइटिंग, टेलीफोन, मोटर कार बेशक आएगा। तो मोटर कार है आपकी 2500 की, जिससे 5% 5% हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, यानी कि 1250 हमने उस पर क्या लगाया था? डेप्रिसिएशन। तो 05732 ठीक है, जो मोटर कार का हो गया हमारा। इसके बाद लाइबिलिटी साइड आ जाओ। सबसे पहले तो लिखते हैं अपन कैपिटल की वैल्यू क्या रखी है हमारी? 1 लाख रुपीज। इसके बाद ड्राइंग है नहीं, तो सीधे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट जोड़ दो। तो नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? 60610। तो 01606616010। इसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1,25,000 रुपए। इसके बाद बिल्स पेबल 60400। इसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग 100 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 200 रुपए। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आना। अब आएगा अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? यहाँ दे रखी है हमको 32,500। अब आपको सिर्फ टोटल लगाना है और आंसर बताना है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें लिख रही हैं, फिर भी चेक करना आप कोई चीज छूट तो नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पे जो अमाउंट थी वो हमारी थी 66010। तो इस तहजीब में कितनी आती है हमारी? 010661। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 166010। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आएगा 297350।
और यहाँ पे भी आंसर आएगा 297350297350350 ये हमारा आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।